कश्मीर में 1 महीने के भीतर ही 4 सिख बेटियों का अपहरण करके जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। परिवार का आरोप है कि लड़कियों को बंदूक की नोक पर न सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया गया बल्कि उनसे उम्र में कहीं बड़े व्यक्ति से उनकी शादी भी करा दी गई, जिसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख समुदाय धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए, यहाँ भी जरूरी है। चंद दिनों पहले हमारे उत्तर प्रदेश में भी एटीएस ने एक खास धर्म के ठेकेदारों के रैकेट का पर्दाफाश किया, जो अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को धर्म बदलवा चुके हैं। धर्मांतरण के धंधे में मूक बाधिर मासूमों को भी नहीं छोड़ा। इन मासूमों को मानव बम बनाकर देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की साजिश थी, लेकिन धर्म के इन ठेकेदारों ने गलत राज्य चुन लिया। ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में अब इनके रिश्तेदारों की नहीं बल्कि महंत योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां इस तरह के गैर कानूनी काम करने वालों का रास्ता सीधा सलाखों के पीछे ही खुलता है। सालों से ही इसके खिलाफ आवाज उठा रहे योगी जी ने 2019 में ही लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बना दिया था, जिसके लागू होने के बाद से अब तक यूपी एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर धर्म के ठेकेदारों पर 50 केस दर्ज किए हैं, जिसमें से 67 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। साथ ही कनाडा, कतर, रियाद, अबू धाबी और दुबई जैसे कई अन्य देशों से फंडिंग होने का भी खुलासा किया है। यूपी में साजिश रचकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए जाने के मामले में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विवादित प्रोफेसर शाहिद के साथ अन्य 3 और लोगों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जो इस साजिश का हिस्सा थे। बाराबंकी के इस परिवार की पीड़ा सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाराबंकी के अमरसंडा गांव में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अब्दुल वहाब नाम का शख्स देशराज बनकर एक हिंदू परिवार के घर खेती का काम देखता था, लेकिन अचानक अब्दुल उसी परिवार की लड़की को लेकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब्दुल ने लड़की पर दबाव बनाकर धर्मांतरण भी करवा दिया। ऐसे कई परिवार हैं जिनकी बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पहले उनसे धर्म छिपाकर शादी की गई, बाद में जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्मांतरण के इतने बड़े रैकेट का खुलासा सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि सत्ता में योगी जी विराजमान हैं। अगर सत्ता में फर्जी समाजवाद का चोला पहनने वाले लोग होते तो सेकुलरिज्म के नाम पर आंख पर पट्टी बांध ली जाती, लेकिन जब तक सीएम की कुर्सी पर महाराज जी बैठे हैं, धर्म की आड़ में ऐसा घिनौना खेल खेलने वालों के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और सजा भी ऐसी मिलेगी 7 पुश्तें याद रखेंगी।